नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। वो हादसा जिसकी गिरफ्त में इन दिनों अगर कोई सचमुच में है तो वो हैं कश्मीर घाटी के लोग। लेकिन आज हम आपको उसी घाटी की वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हैरानी होगी आपको और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असल में घाटी को आग के हवाले करने वाले आतंकियों के आकाओं को अब उनके ही सपोले कैसे आप दिखाने लगे। दहशत में हुई दो फाड़। ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने। सांप पर सपोले ने उगला जहर। हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है कि हमें जाकिर के स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं है, तो जब हिजबुल मुजाहिदीन मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती है तो मैं भी उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। तोड़ दिया नाता, बिखर रही है ताकत, आकाओं के खिलाफ छेड़ दी है जंग। आज के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जिसने बरगलाया अब उसी का सिर काटेगा मूसा। हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले। भारत के खिलाफ जो हाथ साथ थे वो बन जाएगा फंदा। लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। इन लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर दोबारा हमारे रास्ते के कांटे बनने की कोशिश की तो हम पहले आप लोगों को लटकाएंगे। कुफार को छोड़कर पहले आप लोगों को हम लटकाएंगे। खुल्लम खुल्ला दे डाला चैलेंज, अब की बारी उनकी बारी। अगर ये हक पे है ना तो एक रात हमारे साथ आए, हमारे साथ गुजारे एक रात। मैं भी देखता हूँ इनमें कितना ईमान है। बात करते हैं इस्लाम की और सियासत चलानी है, गंदी सियासत तो अपने घरों में चलाएंगे। अब एक दूसरे पर नाजिम होगा जुल्म का कुफ्र। कश्मीर में पाकिस्तान की ताकत टूटने लगी है। उसकी चाल पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठा रहा है उसका ही मोहरा। उसकी शह पर हिंदुस्तान को मात देने निकले हिजबुल मुजाहिदीन को तगड़ा झटका लगा है। उसका सबसे खौफनाक आतंकी कश्मीर में बैठा उसका खतरनाक प्यादा अब उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया है, जाकिर मूसा। अब तक हिजबुल का आतंकी अब अपने ही आकाओं से किनारा कर चुका है। वो खौफनाक है, खतरनाक है, अपने एजेंडे पर अड़ा हुआ है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खत्म करने का खुला चैलेंज देता घूम रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है कि हमें जाकिर के स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं है, तो जब हिजबुल मुजाहिदीन मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती है तो मैं भी उनको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। आज के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आजादी के नाम पर कश्मीर के नौजवानों को भड़काकर अब तक खेला जा रहा था। नाम आजादी का था और रास्ता और वास्ता मजहब का, लेकिन उनकी ये चाल दरक गई और इस चाल को हलाल करने वाला था जाकिर मूसा का चंद दिनों पहले आया ये बयान। ज्वाइंट हुर्रियत कमीशन ने जो बयान दिया है कि हमारी जो कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रही है ये कोई इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनके कहने के मुताबिक। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो बचपन से तो हम ये नारा सुनते आए हैं कि आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? जाकिर ने अलगाववादियों पर हमला बोला और कहा कि कश्मीर की जंग आजादी की नहीं बल्कि इस्लामिक आजादी की, और अब वो हुर्रियत की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। कश्मीर के नौजवानों को धर्म के नाम पर जोड़ा जाता है और बाद में इस आजाद नस्ल को उसके ही मुल्क के खिलाफ जहर भरा जाता है। लेकिन जिस धर्म के नाम पर वो ये करते हैं उनके तरीके पर जाकिर सवाल खड़े कर रहा है। आप लोग तो मस्जिदों में मेंबर पे खड़े होके फिर अपनी ये सियासत चला रहे हो, फिर कहीं पे सड़क पे बैठ के धरना दे के ये सियासत चलाओ। मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है? अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो मुजाहिदीन इस्लाम को आप अपना क्यों कहते हो? उनके जनाजों पे क्यों आते हो? तो अपनी ये सियासत बंद करो। आतंकी मूसा समझ चुका है
कि मुल्क में आग लगाकर उसके नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। मूसा ने पहले सवाल पूछे, फिर धमकी दे डाली। मूसा के बोल आईएसआईएस के दिए नहीं, लेकिन मंजिल वही है, तरीका वही है। बगदादी की तरह वो भी कश्मीर में शरीयत लागू करना चाहता है। हालांकि मूसा के ये बोल एक लंबी चली धोखे की जंग में पाकिस्तान और हिजबुल की सबसे आसान चाल यानी धर्म की आड़ को धराशाही कर सकती है। मूसा के बयान से घबराए हिजबुल मुजाहिदीन ने तुरंत बयान दिया और मूसा के बयान से दरकिनार कर लिया। हिजबुल के बयान में छिपी थी मूसा के लिए धमकी। मूसा बागी हो चुका है, ये बात उसने कह ही डाली और ये भी कह दिया कि अगर कोई उनके तरीके और रास्ते का कांटा बनेगा तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी कांटा साफ कर सकते हैं। वही कांटा जो अब मूसा बनता जा रहा है, वही मूसा अब उनके सरमाएदारों पर सवाल खड़ा कर रहा है। जंग को आजादी नहीं बल्कि इस्लामिक कानून लागू करने की जंग बता रहा है। इस बयान के बाद बौखलाए मूसा ने भी मोर्चा खोल दिया है। कश्मीर में मूसा की नौजवानों पर खासी पकड़ है। साफ है अगर मूसा ने अलग गुट बनाकर हिजबुल और हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी तो लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। अगर उनको आजादी चाहिए तो जम्मू कश्मीर रियासत के झंडे क्यों नहीं दिखाते हैं? जम्मू कश्मीर रियासत तो अपनी इंडिपेंडेंट, उनके पास अलग झंडा है, पर जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा नहीं दिखाकर वो पाकिस्तान और दाइश का झंडा दिखाते हैं। इसका मतलब कि उनको आजादी नहीं, उनको वहां पर इस्लामिक स्टेट चाहिए। मूसा के ये बोल सिर्फ मुजाहिदीन ही नहीं बल्कि हुर्रियत नेताओं के लिए भी खतरे की घंटी है। मूसा मौत बनकर कब किस पर टूट पड़ेगा किसे पता। कश्मीर के ये बदले हालात किस करवट बैठेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि मूसा ने इस छद्म युद्ध को नई सूरत और नई शक्ल दे दी है। अब धर्म की चाल कमजोर पड़ेगी और भारत के दुश्मन भी। आपको अच्छी तरह याद होगा जाकिर मूसा का वो वीडियो जब उसने पाकिस्तान की सरपरस्ती में रह रहे आतंक के आका हाफिज सईद से बात की थी और उसका वीडियो और ऑडियो जमाने के सामने आया था। उस बातचीत में साफ एक बात जाहिर हो रही थी कि आतंक की जमात में शामिल हुआ यह नौजवान अब पूरी तरह से बदलकर उस लिबास में आ चुका है जिसे हम इंसानों की बस्ती में शैतान मानते हैं। जरा सुनिए वो आतंक के आका से कैसे पेश आया था। आपकी नजरों के लिए ना तो ये सूरत नई है और ना ही इसकी सीरत बदली हो। ये चेहरे जब भी सामने आते हैं तो इनकी जुबान हरदम जहर से भरी ही मिलती है। जिस दिन कश्मीर आजाद होगा उस दिन पाकिस्तान इस्लामी होगा और इंडिया टुकड़े होगा। आप लोगों की फैमिली अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। ये पहला मौका नहीं है और ना ही शायद आखिरी जब इन दोनों ने अपने बदनुमा चेहरों के साथ अपनी बदनुमा जुबान भी जाहिर की है। हम कश्मीर को संभालें, मुजाहिदीन का मुकम्मल साथ दें। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं आप लोगों को। अगली बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना। अब तो ये सारा फसाना आपको करीब करीब समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ये दोनों धमकाने वाले अंदाज में जहर उगलती जुबान से इस मुल्क और मुल्क की हिफाजत करने वालों का जिक्र कर रहे हैं। भाइयों, हमारा फर्ज है कश्मीर के जिहाद को नतीजा खेज करना, आजादी की मंजिल पे पहुंचना। इंशाअल्लाह जिस दिन कश्मीर आजाद होगा उस दिन पाकिस्तान इस्लामी होगा और इंडिया टुकड़े होगा। आप इन दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये जनाब हैं हाफिज सईद। सरहद पार पाकिस्तान के हुक्मरानों की गोद में बैठकर ये अक्सर हिंदुस्तान को आंखें दिखाता रहता है।
वतन परस्त होकर देखें तो शायद इस वक्त ये चेहरा मुल्क की हिफाजत करने वाले सिपाहियों के निशाने पर पहले नंबर पर है और हर एक हिंदुस्तानी सिपाही का खून चश्मे के भीतर छिपे इन खौफनाक आंखों को देखते ही खौल उठता होगा, क्योंकि ये जब भी बोलता है तो जहर ही उगलता है। आप देख लीजिए, अमेरिका के मुआहदे इस वक्त इंडिया के साथ हो रहे हैं। इस्राइल का इंडिया आना ये बहुत बड़ा मरहला है। जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद तो अक्सर ऐसे ही बोलता है, लेकिन इन दिनों ये चेहरा टीवी की स्क्रीन पर ताजा ताजा छाया है। नाम है जाकिर मूसा और इसका ताल्लुक कश्मीर की उन ठंडी वादियों से है जो इन दिनों आतंक की आग में झुलस रही है। जाकिर मूसा ने भी सामने आकर जब अपना मुंह खोला तो इत्तफाक से यहाँ भी जहर के कतरे नजर आए। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं आप लोगों को। अगली बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना। और फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो कश्मीर की हर गली, हर कोचे में पुलिस वालों की लाशें मिलेंगी। ये जाकिर मूसा का सबसे ताजा वीडियो है जो चंद घंटों पहले ही सामने आया है और वीडियो में सामने आकर मूसा ने कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की धमकी देने की हिमाकत की है। आपको याद होगा कि कश्मीर घाटी में बीते दिनों जो उत्पात हो रहा था उसके सच का पता लगाने के लिए हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और कश्मीर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया था और उसके तहत उन तमाम लोगों को सवालों के दायरे में लिया गया जिनका किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी आतंकी से नाता होने का शक था। कश्मीर में आतंकी वारदात से जुड़े सवालों का जवाब पता लगाने के लिए पुलिस ने जाकिर मूसा के घर पर भी दस्तक दी थी और उसके पिता से लंबी पूछताछ की थी। बस इसी बात की खुन्नस जाकिर मूसा इस वीडियो में धमकी देकर निकाल रहा है। आप लोग हमारी फैमिलीज के साथ छेड़ोगे, हम आपकी फैमिलीज को नहीं छोड़ेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, आंख के बदले आंख, यानी अदले का बदला। बेशक ये इन दो आतंकियों की जुबान से निकले धमकी भरे अल्फाज सुनकर नजरअंदाज किए जा रहे हों, लेकिन ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि आतंकियों के आकाओं की ऐसी शह पाकर आतंकवादी हिंदुस्तान की हद में आकर तबाही मचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं उस वारदात की जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर जब सामने आई, पूरा मुल्क चौंक पड़ा। वो उस लड़की को छेड़ा करता था, एक बार, दो बार, बार बार। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो उस लड़की ने अपने दर्द में अपने पिता और भाई को साझीदार बनाया। बहन की बात सुनकर भाई का खून खौल उठा, नसें तन गई, मुट्ठी भिज गई। और फिर पिता और भाई ने जो फैसला किया उसने पूरे भोपाल को हिलाकर रख दिया। और सामने आया एक ऐसा हत्याकांड जिसके बारे में जिस किसी ने सुना उसके होश उड़ गए। हम कुछ बोलें उससे पहले आप कुछ देख लीजिए। शाम की स्याही धीरे धीरे दिन के खात्मे का ऐलान कर रही थी और पुलिस वालों का मजमा ये बताने के लिए काफी था कि ये शाम किसी हादसे को साथ लेकर आई है। शाम से दिखने वाले इस तालाब के पास से कुछ ऐसा सामने आया है जिसने तूफान खड़ा कर दिया है। तालाब के इस पानी ने एक लाश उगली है और उसी लाश को लेकर इस वक्त यहां माहौल तूफानी है। एक लाश जो अब पुलिस वालों से घिरी हुई है। अंधेरा भी घिर चुका है, इसके बावजूद तमाशबीनों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जो लाश बरामद की गई है उसकी हालत थी ही कुछ ऐसी कि जिसने भी देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये जो सफेद बोरी देख रहे हैं आप, इसी में वो लाश ठूस ठूस कर भरी गई थी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, पैर तोड़कर मोड़ दिए गए थे, शरीर को तोड़ मरोड़ कर भूसे की तरह उसे इस बोरी में भरकर तालाब के पास फेंक दिया गया था। पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर कैसे एक लंबा चौड़ा शख्स इस छोटी सी बोरी में समा सकता है।
आइए अब आपको उस शख्स से रूबरू करवाते हैं जिसे लाश बनाकर बोरे में भरा गया था। ये बंधी हुई लाश है भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में रहने वाले राहुल की। वो राहुल जो बीते शनिवार को अपने घर से नौकरी पर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो कभी घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने अशोका गार्डन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शक भी जाहिर किया। ये अशोका गार्डन थाने में कल उसके परिवार वाले आए और उन्होंने गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पे उन्हें शंका थी कि पुराने विवाद को लेकर के हो सकता है कुछ लोगों ने इस तरह का कृत्य कारित किया हो। शक की बिना पर पुलिस ने जब चंद्रभान और उसके बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया। निशानदेही पर पुलिस ने शंकर खदान से बोरे में बंद राहुल का शव बरामद किया। पुलिस की तफ्तीश में यह बात साफ हो गई कि राहुल को पहले किडनैप किया गया और फिर उसे तब तक पीटा गया जब तक वो मर नहीं गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने राहुल के सिर को पत्थर से भी कुचला और फिर राहुल की लाश को बोरे में बंद कर बाइक पर रखकर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए अयोध्या नगर की खदान में ठिकाने लगा दिया। ये सब कुछ दिन के उजाले में किया। दीपक और चंद्रभान चौहान ये दोनों बाप बेटे हैं। इन दोनों ने उस व्यक्ति को जो राहुल कोरी है बोरी में बंद करके और उसको वहाँ एक खदान में पानी भरा रहता है, अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में उस खदान में उसको बोरे सहित फेंक दिया गया था। अब एक सवाल जो आपके जहन में कौंध रहा होगा कि आखिर इस संगीन अपराध के पीछे वजह क्या थी। खुलासा है कि राहुल आरोपी की बेटी के साथ आए दिन छेड़छाड़ करता था। उसके खिलाफ अशोका गार्डन थाने में 2 बार छेड़छाड़ की एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं, राहुल 2 बार जेल जा चुका था और कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर रिहा हुआ था। आरोपियों का कहना है कि जेल जाने के बावजूद राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसे में बाप बेटे ने मिलकर उसके मर्डर की स्क्रिप्ट लिख डाली। चंद्रभान ने पुलिस को बताया कि वो अयोध्या नगर स्थित शंकर खदान में गणेश विसर्जन के लिए जाते थे, इसलिए हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्हें वही खदान सही लगी। मृतक और जो आरोपी परिवार है इनमें मतभेद आरोपी की बच्ची को मारपीट और छेड़छाड़ संबंधित था, जिसमें मृतक पहले अपराध कारित कर चुका था और जेल भी जा चुका था। पुलिस के सामने इस वारदात की तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है, लेकिन पुलिस को अभी इस मामले में कुछ और लोगों की भी तलाश है। तो आज हादसा में इतना ही।